तो जो आज की कहानी होने वाली है ये मेरे मामा जी के साथ घटित हुई एक रियल इंसिडेंट पर एक ऐसी भूतिया घटना लाइक जो कि किसी की सोच से बाहर है। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि मेरे मामा जी 2011 में 12th का फेयरवेल करके अपने दोस्तों के साथ 6 दोस्तों का ग्रुप था, 6 दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के जगारा नामक गांव में घूमने के लिए गए हुए थे। एंड उनके साथ उस जगह पे एक ऐसी घटना या भूतिया दुर्घटना घटित हो गई कि जिससे उनके एक दोस्त की तो आंख ही नहीं रही। वो लिटरली लाइफ टाइम अपनी आंख से देख नहीं पाया एंड उसकी आने वाले कुछ गहरे पिछले 5 सालों में मौत हो गई, आज से 2020 के टाइम में। तो आज की कहानी इसी के ऊपर डिपेंड होने वाली। तो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि आज की कहानी कितनी ज़्यादा हॉन्टेड एंड डरावनी होने वाली। तो वीडियो जरूर से देखना। चलते हैं वीडियो की ओर आगे। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे मामा जी थे हमारे 6th क्लास में एंड वो अपने दोस्तों से मिले थे। तो उन दोस्तों के साथ लाइक ये लोग का 6 दोस्तों का ग्रुप था। अभिषेक, वैभव, सूर्यकांत, तरुण, संदीप जो कि मेरे मामा थे एंड आखिरी बंदा जिसका नाम सचिन था। तो क्या होता है कि ये लोग 6th क्लास से ही ना बहुत अच्छे इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा बन गया था। और ये मध्य प्रदेश के बेसिकली छतरपुर जिले की बात है। तो इन लोग का अच्छा फ्रेंड सर्कल था 6th में एंड इन लोग की ऐसी बातें होती थी कि लाइक हाँ मतलब ठीक है इनफ अच्छी बात चल रही थी लोग के ग्रुप में। तो क्या होता है कि जब 8th स्टैंडर्ड की बात आती है, 8th स्टैंडर्ड में मेरे मामा के दोस्त लोग ना बातें कर रहे होते हैं कि ये ना 12th अभी तो बेसिकली इन लोग को ऐसे जाने आने मिलता नहीं था, बहुत ऐसे परिवार के लफड़े होते। तो इन लोग ने एक प्लान बनाया कि 12th के बाद हम जाएंगे पिकनिक घूमने के लिए एंड ऐसी वैसी पिकनिक हॉन्टेड प्लेस में। तो इन लोग का बहुत पहले से सब प्लान चल रहा था, इनके मन में था। तो मेरे मामा ने कहा ये चीज़ तो करेंगे हम। तो इन लोग ने ऐसे वेट करते करते 2007 की बात होगी, 2007 की बात 2008, 9, 10, 11 में लोग आते हैं 12th में। तो 12th में आते हैं लोग बढ़िया अच्छी नंबर से सब लोग पास हो जाते हैं। सब जितने के लोग थे अच्छे पढ़ने वाला सर्कल था तो हाँ बड़ी अच्छे से पास हो जाते हैं। लड़कों को तो आपको पता होगा लाइक क्या। तो 12th में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपने घर से परमिशन मांगते हैं कि अब हमें जाना है घूमने के लिए कुछ अच्छी सी जगह। इन लोग ये नहीं बताते कि मुझे हॉन्टेड प्लेस जाना है कोई या हॉन्टेड ऐसी चीज़ें नहीं। मुझे इंदौर घूमने जाना है, कोई बोलता है मुझे भोपाल घूमने जाना है, कोई बोलता है कि मुझे लाइक अगर टीटीसी जहाँ पे घूमने की बात हुई। तो घर वाले बोल देते हैं कि ठीक है यार चले जाओ। लाइक 12वीं में इतने अच्छे नंबर हैं एंड 12वीं में तो लौंडा 16-17 साल का हो जाता है। उसके बाद लाइक उसको रिस्ट्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, बहुत से लोगों को कम हो जाती है। तो लाइक ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया एंड सबके घर में ऐसे कर करके हाँ हो गई। जिसके घर में ना हुई तो लोगों ने मना लिया कि ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। एंड उसके बाद लाइक अभिषेक कर लेता है कार अपने घर से। तो अभिषेक जो इससे फ्रेंड सर्कल का बहुत रिच किड था, लाइक अच्छा खासा उस पर पैसा था। तो कुछ नहीं, अभिषेक के पास अच्छा पैसा था तो उसने कार कर ली एंड कुछ भी कन्वेंस करके अपने फैमिली वालों से। और ये लाइक 18 साल का हो गया था तो इसका लाइसेंस वाइसेंस था। तो अब ये लोग निकल गए। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 4-5 गांव छोड़ के एक गांव है जगारा नामक गांव। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ पे बहुत अफवाहें सुनने मिली है कि वहाँ पे जो भी जाता है लाइक ऐसे तो बचता नहीं है, रात में घूमता है। तो कुछ ऐसी बातें हुई। तो जिस वजह से लाइक इन लोग के मन में था कि हम जाएंगे। तो ठीक है लोग ने प्लान बनाया एंड सब लोग निकल गए। तो इस ग्रुप में जो सचिन था, तो इस ग्रुप का जो सचिन था उसको लाइक क्या था कि पंडित आदमी था तो भूत प्रेत से थोड़ा ऐसे बातचीत में विवाद रहते थे। तो क्या होता है कि सचिन मना करता है कि हमें जगारा गांव नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे दादाओं ने बहुत ऐसी कहानी सुना रखी है एंड क्या करेंगे वैसे भी ऐसी इतनी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस पे। तो लाइक इन लोग ने माना नहीं एंड एक बंदे के कहने से कौन ही मानेगा। तो ये लोग निकल जाते हैं बढ़िया अपना पिकनिक के लिए और पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। और ये लोग 3-4 घंटे बाद बेसिकली जगारा पहुंच जाते हैं। उस गांव में जैसे ये लोग इन करते हैं लिटरली इनको लाइक ना उस गांव में बहुत कम लोग दिख रहे थे। स्पेस बहुत अच्छा था, घर बने थे लेकिन वो घर बहुत खंडर हो गए थे तो कोई बहुत कम लोग रह रहे हैं। उन लोग को देखे थे 2-3 लोग और वो जो 2-3% लोग थे वो भी लाइक ऐसे कि बहुत बूढ़े थे जिनको लाइक वो बस देख के जा रहे थे। इन लोग की कार से आए थे। तो जैसे उन लोग ने पहली बार कभी कार देखी हो, कभी शहरी बंदे देखे हो इस गांव में। तो
या वो ऐसे आश्चर्य से देख रहे थे। इन लोगों ने कुछ अजीब सा लगा इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने तब तक गैस नहीं किया और ये लोग निकले थे तो ये लोग निकले थे दिन के 3-4 बजे और ये लोग वहीं पहुंच गए थे 4 घंटे बाद 7:30 बजे। तो जगारा में एक फेमस कुआं है जहाँ पे लाइक बोला जाता है कि भूत प्रेत का वास है। तो इन लोगों ने सोचा हम वहीं पर रुक के ना वीडियो शूट करेंगे और सबको बताएंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्या पता हमें लाइक कुछ अच्छा मिल जाए, इज्जत ही मिल जाए भाई कि हम लोग वहाँ पे एक रात रुक के आए हैं सब लोग ऐसे कर करके। तो ठीक है, इन लोगों ने एक रात बढ़िया से ऐसा सोचा कि हम काट लेते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से ही ना ये लोग पनीर वनीर लेके आए थे अपनी कार में। तो सोचा आज यहीं पे खाना बन जाए। तो इन लोगों ने ना आइस बढ़िया गाड़ी माड़ी रोक के जो है अपना पूरा पिकनिक वाला जो है सीन क्रिएट कर लिया। और सीन क्रिएट करने के बाद कुछ नहीं, ये लोग बढ़िया बैठ गए कि अब हम बनाएंगे बढ़िया खाना। तो इन लोगों ने बढ़िया अच्छी गरम पानी किया। तो अब ऑलमोस्ट 8 बज गए एंड उन लोग का पानी बस गर्म हो पाया था। तो ये लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे कुएं से लोग पानी निकालने का लाइक ट्राई कर रहे थे। तो हाँ लाइक इन लोगों ने सोचा कि कुएं से हम पानी निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ कि बेसिकली ये लोग ना सब अपने अपने काम में बट गए कि एक पानी लेके आएगा, एक लकड़ी लेके आएगा जंगल से एंड कुछ लेके आएगा एंड कुछ तो भाई ब्लॉग बना रहे। तो 2-3 लोग अलग से निकल जाते फोटो खींचने के लिए। लाइक रात में कुछ लोग को रहता है ना चुल। तो क्या होता है कि बेसिकली संदीप जो मेरे मामा थे, इन लोग को सब में से अलग इन लोगों ने ना भेज दिया इनको पानी लेने के लिए। तो ये लोग जाते हैं कुएं के पास, मेरे मामा मतलब कुएं से थोड़ी दूर थे ये लोग अभी। तो कुएं के पास जाते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए ऐसे देखने लगते हैं और निकालने लगते हैं पानी। नॉर्मली इन लोग ने बाल्टी डाली मेरे मामा ने और पानी लाइक ऐसा बहुत कम सा था उस कुएं में। तो जाते हैं उस कुएं में पानी डालते हैं, जो बाल्टी है उसको डालते हैं, उसको खींचने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे इनको लगता है कि हाँ बाल्टी भर गई है, लोग अंदाजे से ये लोग खींचने लगते हैं। तभी मेरे मामा के को लगता है कि कोई बाल्टी ना नीचे से पुल कर रहा है, यानी कि खींच रहा है कुएं के अंदर से। तो ये थोड़ी और ताकत लगाते हैं इनकी, मतलब खींचने गई थी बाल्टी थोड़ी देर। इनको थोड़ा बहुत अजीब सा लगा ऐसे कि नहीं, लोगों ने इनने मेरे मामा ने कुएं में झाँक के देखा लाइक ऐसा कुछ नहीं था, बाल्टी नॉर्मली थी। तो मेरे मामा ने फिर पीछे जाके बाल्टी खींची एंड इस बार वो खींचने लगी। तो थोड़ा अजीब सा तो लगा लेकिन ठीक है, उनने खींच ली बाल्टी। तो इनने बाल्टी खींच ली बढ़िया से और उसके बाद पूरी बाल्टी ऊपर आ जाने के बाद ना उनने देखा कि चलो बढ़िया पानी आ गया, इतना पानी बहुत है लाइक खाना बनने के लिए, पीने के लिए, तो चलते हैं। तो जैसे ही वो पानी ले जा रहे थे उनको ना लाइक कॉल आता है। तो कॉल उठाने के लिए ना बाल्टी रखते हैं। ये घर से कॉल था उनकी मम्मी का। तो उनकी मम्मी हालचाल पूछ रही, तो ठीक है उनने हाँ बोल के रख दिया। तो क्या होता है कि मोबाइल की थोड़ी सी रोशनी ना उस पानी के ऊपर पड़ती है। तो मेरे मामा देखते हैं कि जैसे ही उस बाल्टी के अंदर जो पानी था उसके ऊपर पड़ती है तो उस बाल्टी के अंदर लिटरली खून था। लिटरली उस बाल्टी के अंदर खून था एंड मेरे मामा ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं कि लिटरली इस बाल्टी के अंदर खून था। और जैसे ही वो देखते हैं कि इस बाल्टी के अंदर ये चीज भी है, वो तुरंत बाल्टी छोड़ देते हैं। लेकिन 2000 बहुत पहले के बंदे थे, तो ये लोग ऐसे घबराते नहीं है कि उनको लगता कोई कुएं में जानवर तो नहीं मर गया या फिर किसी ने कुएं में कुछ लाश तो नहीं फेंकी। इस वजह से ये क्या करते हैं कि किसी को कुछ बताते नहीं है, फिर से चले जाते हैं कुएं की ओर देखने। कुएं में देखते हैं कि पानी तो नॉर्मल है लेकिन ये खून कहाँ से आया। तो ये क्या करते हैं, बाल्टी फिर डालते हैं और फिर से निकालते हैं। तो इस बार पानी निकल आता है। जैसे ये खींचते हैं तो इस पर लिटरली पानी निकल आया। तो मामा को लगा यार किसी जानवर कोई मर गया होगा या फिर जो भी हो, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड अवॉइड कर दिया उस चीज को। तो सब अवॉइड करके मेरे मामा जाते हैं एंड वहाँ पर अभिषेक पनीर काट रहा होता है, वो उनको पानी देते हैं एंड कहते हैं भाई तू बना, मैं ना कुएं पे बैठा हूँ। तो मेरे मामा जाके कुएं पे बैठ जाते हैं। बेसिकली उनके साथ तबड़ा कुछ हादसा हो गया खून में, लेकिन उनको नॉर्मली लगा लाइक पुराने लोग बहुत ब्रेव होते थे तो उनको ऐसा कोई मतलब नहीं होता था एंड वो फिर से वहीं पे कुएं पे जाके बैठ जाते हैं। एंड हमारा जो 2 बंदे हैं सचिन एंड ये अवैभव, ये अपना फोटो शूट में बिजी है एंड हमारे जो 2 बंदे और अभिषेक पनीर काटने में बिजी है। उसके साथ जो हमारा ये सूर्यकांत है, उनके साथ जो
अभिषेक है उसके साथ हमारा सूर्यकांत है, वो अपना पनीर वनीर सब्जी बना रहे हैं। तो कुछ देर बाद आवाज आती है हमारे इन लोगों के साथ अभिषेक के तरफ से कि पनीर बन गई है, आ जाओ। तो लाइक इन लोगों ने कहा ठीक है यार आ जाते हैं, पनीर वनीर खाते हैं, बढ़िया। तो सब लोग आ जाते हैं, बढ़िया एक बैठक पनीर लगती है। लेकिन जैसे ही सब लोग आते हैं उसमें से ना एक बंदा गायब था, वैभव। एक बंदा वैभव गायब था एंड लाइक सबको बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि वैभव हमेशा पहले खाने में सबसे आगे था, मोटा कट्टा हट्टा बंदा था एंड वो लाइक आया नहीं। तो उन लोगों ने सोचा कि आवाज नहीं गई होगी, तो ये क्या करते हैं मामा, जो मेरे मामा थे संदीप, उनको बोलते हैं कि जाओ जाकर वैभव को देखो कहाँ आई है। तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। तो अभिषेक बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ संदीप आपके साथ। तो लाइक ये दोनों निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। तो ये लोग निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, जहाँ जहाँ मतलब पूरी जगह गाँव में ये लोग थे वहाँ ढूंढने लगते हैं। लेकिन इनको ना वैभव कहीं दिख नहीं रहा था ऐसे। और जो जिसके साथ वैभव था, तो ये सूर्यकांत जिसके साथ वैभव था, तरुण के साथ था शायद वैभव, जिसके साथ भी वैभव था, वो बंदा बोलता है कि लाइक नहीं मैं तो आ गया, वैभव को टॉयलेट लगी थी तो वैभव वहीं के वहीं चला गया। और इतनी बात हुई है कि लाइक सब लोग वहां पे ढूंढ रहे, खाना खा रहे हैं, ये दोनों ढूंढ रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे जो मेरे मामा है और उनके साथ अभिषेक गया था, ये कुएं के पास जाते हैं तो वहां पर उनको वैभव मिलता है, जो कि कुएं के नीचे एकटक देख रहा होता है। तो ये देखते हैं कि ये अभिषेक कैसे देख रहा है, ये वैभव ऐसे कैसे देख रहा है। अभिषेक बोलता है तो वो अभिषेक को दोनों आवाज लगाते हैं, अबे ओए क्या हुआ, खाना नहीं खाना क्या, चल। ये कुछ नहीं बोलता है। फिर बोलते हैं भाई खाना नहीं खाना क्या, चल। ये कुएं में एकटक देख रहा था। तो क्या होता है कि मेरे मामा और ये जाते हैं अभिषेक कि ये देख क्या रहा है कुएं में आखिर। तो जैसे ही वो कुएं में देखते हैं आखिर, तो उनको एक वाइट साड़ी में एक लड़की दिखती है एंड जो कि लाइक बोल रही थी मुझे ऊपर निकालो, मुझे ऊपर निकालो। और ये उनको देख रहा है वैभव एकटक। और मेरे मामा बस देख ही जा रहे हैं कि ये हुआ क्या होते हैं। वो लड़की धुंध में गायब हो गई। जैसे इन लोगों ने उसको 2-3 सेकेंड ही देख पाए होंगे, लड़की गायब हो गई। बस उनको ये सुना दिया, वो लड़की कह रही है बचाओ बचाओ मुझे ऊपर आना है। जैसे ये चीज देखा हमारा वैभव को एकदम से होश आया, वो लड़की गायब हुई ना, उनको होश आया कि अरे कहाँ हूँ मैं। तो उसके बाद जैसे ये चीज घटी, मेरे मामा बोलते हैं कि वैभव तुझे पागल हो गया क्या, उस लड़की वो लड़की कौन थी और तू यहाँ पे क्यों देख रहा था एक तक। और वैभव ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा, वैभव कह रहा है मैं पता नहीं यहाँ पे कैसे आया। एंड वैभव लाइक मुझे याद है मेरे मामा बता रहे थे कि वैभव ना कुएं के बिल्कुल किनारे में खड़ा था। जैसे ही वैभव नीचे आने को किया ही है कि वैभव का पैर फिसला और वैभव उस कुएं के नीचे चला गया। वैभव उस कुएं के नीचे चला गया एंड उसके बाद वगैरह बचाओ बचाओ। एंड वैभव को तैरना आता था, तो उन्होंने भाई आजा तैर के, तू इतना चल रहा है कुएं में, खुद ही की वजह से तो गिरा है और तुझे क्या जरूरत थी चढ़ने की। वैभव भूल गया एंड फिर वैभव बढ़िया से तैरने लगा, तैर के ऊपर आ गया अपने जीने से। एंड वैभव जैसे ही जीने से ऊपर आया, बढ़िया गर्मी का माहौल था, तो लाइक ऐसे कि ठीक है गिर गया है। तो उसको इन लोगों ने अपने कपड़े अपने दिए, तौलिया वलिया रखे थे लोग, तौलिया दी। बोला भाई तू नीचे देख क्या रहा था, फिसला कैसे तू, लाइक इतना चिकनी पट्टी तो थी नहीं, लेकिन मैं अब कह रहा है कि मुझे अनबैलेंस हुआ मैं फिसल के गिर गया। तो कुछ नहीं। अब उसके बाद ये वैभव को ले जाते हैं। वैभव भी लाइक सदमे में था, नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था वैभव। लाइक वैभव कांप रहा था पूरा गर्मी के मामले, गर्मी जैसी वो था पूरा जो है माहौल, और सर कांप रहा था। उसको सुखाया, आगी के सामने बैठा, और ये वैभव कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा है और वो डरा सा सहमा सा बैठा है। तो कुछ नहीं, वैभव बढ़िया अपना जो है अलग से इन लोगों ने वैभव को खाना पड़ता, लेकिन वैभव अभी खा नहीं रहा है। तो इन लोगों ने कहा भाई खा ले वैभव से। तो वैभव को 2-3 बार बोलते, वैभव कुछ अलग ही सोच रहा था और उसकी वजह से उसने खाना चालू कर दिया। और वो वाइल्ड तरीके से खाना खा रहा था, ऐसे जैसे इंसान खाते वैसा नहीं खा रहा था, बहुत वाइल्ड तरीके से खाना खा रहा था। लाइक ऐसे मुट्ठी भर के खाना खा रहा था, लोग ऐसे खाते हैं, वो ऐसे खा रहा था चावल को। लाइक लोगों ने इग्नोर किया, भूख लगी होगी तेज, ठंडी गुस्सा है तो ठीक है यार। तो लोगों ने अपना खाना चालू कर दिया। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा वैभव है, जैसे ही हमारा सूर्यकांत खाना खा के फिनिश कर दिए, वैभव क्या देखता है, सूर्यकांत क्या देखता है वैभव की थाली में, कि वैभव की थाली में 2 आंख रखी है। लिटरली सूर्यकांत चिल्ला जाता है कि यार इसकी थाली में आंख कैसे रखी। सूर्यकांत चिल्ला के बोलता है वैभव पागल है कि 3
उसमें खून से लथपथ आग रख गई थी थाली में। जैसे ये सब लोग देखते हैं, अगल बगल के फ्रेंड सर्कल, अभिषेक, वैभव, अभिषेक और ये 2-3, अभिषेक, मेरे मामा और 4 लोग और थे, वो तो डर जाते हैं भाई, चिल्ला के उठते हैं सब लोग। एंड उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा डर का माहौल बना रहता है। तभी लाइक वैभव खा रहा है, चाव से खा रहा है। जैसे मतलब अभिषेक टोकते हुए बोलता है, भाई क्यों खा रहा है ऐसे गंदे पे आ करते, वो हंसने लगता है वैभव। तभी एकदम से वैभव बहुत तेज हंसने लगता है एंड वो खाते जा रहा है आग। सब लोग उससे दूर हट जाते हैं पीछे। एंड कुएं के पीछे उनको वैभव की चिल्लाने की आवाज आती है। लिटरली कुएं के पीछे उनको वैभव की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोगों को दिखते हैं कि अरे वैभव तो यहाँ पे, और कुएं पे किस वैभव की चिल्लाने की आवाज आ रही है। सब लोग दौड़ के जाते हैं कुएं के पास एंड देखते हैं वहां पर चिल्ला रहा है। एंड जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, वैभव की आखिरी चीख सुनाई देती है एंड वैभव वहीं पर कुएं के नीचे समा जाता है। क्या हो जाता है पता नहीं, कुएं के नीचे से आवाज आ रही थी, ये कंफर्म था। एंड संदीप, मेरे मामा कूद जाते हैं कुएं में, पूरे वैभव को चिल्लाते हैं, लेकिन वहां पर वैभव नहीं मिलता है। सब लोग कह रहे हैं वैभव, और लाइक वहां पे कौन था जो खाना खा रहा था, वो कौन था अगर ये वैभव नहीं था तो। और ये चीज हुई है, मेरे मामा जो हमारा पंडित था सचिन, वो समझ जाता है कि ये तो लाइक बहुत एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं इनके साथ। तो ये सचिन बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और मैंने जहाँ तक मेरे दादी ने कहानी सुनाई थी कि अगर इस कुएं में वैभव अगर गिरा था पानी में, अब मतलब सचिन के दादाजी कहानी सुनाते थे कि अगर कोई इस कुएं में गलती से भी गिर जाए तो उसका आना नामुमकिन है एंड वो उस कुएं के बाहर नहीं आ सकता। फिर इस कुएं से बाहर मेरे मामा के और अभिषेक के सामने कौन आया था? क्या वो कोई और था? और जैसे ये सचिन बताता है कि उस कुएं में जो भी गिर जाता है, ये कुएं भूतिया है। एंड मुझे लगता है कि ये अभिषेक, मतलब फिर ये सचिन बोलते हैं कि इस कुएं में कोई गिर जाए तो वापस नहीं आता है। तभी अभिषेक और तभी मेरे मामा और अभिषेक बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, ये इस कुएं में गिरा था एंड उसके बाद ये वापस आ गया था तैर के। तो सचिन बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम लोग के साथ छलावा हुआ है जैसा सबके साथ होता है, इस वजह से इस गांव को सब लोग छोड़ कर गए हैं। ऐसी 5-6 केस आए हैं एंड वो बंदा मिला नहीं है। तो वैभव जान गंवा चुका था अपनी। और लाइक ऐसा हुआ है, सुना है कि सब लोग कोई मानने को तैयार नहीं कि वो वैभव तो हमारे सामने खाना खा रहा था, फिर वो कौन है? ये दौड़कर जाते हैं वहां पे सब लोग, अपना जो पूरा सर्कल इनका, देखते वहां पर अब कोई नहीं है। और झाड़ी के पीछे इनको थोड़ी सी हलचल होती है, ये जाते हैं झाड़ी के पीछे, देखते हैं वहां पर वैभव की नॉर्मली लाइक वैभव तड़पते हुई स्थिति में, कह सकते तड़पती स्थिति में था। उसकी 2 आंखें नहीं थी, 2 आंखें नहीं थी। एंड जिस थाली है वैभव का जो शैतान है जो भी था वो खाना खा रहा था, उस थाली में आंख का इतना सा जो ब्लैक वाला ये रहता है, ये था और खून था। इन लोग पूरे लोग समझ जाते हैं, वैभव को ले जाते हैं एंड ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका। वैभव जैसे ये लोग जाते हैं ट्रीटमेंट करवाते हैं तो लाइक वैभव का पता चलता है कि वैभव पैरालाइज हो गया है, उसकी आंखें नहीं है एंड कोमा में रहता है हमारा वैभव। एंड उसकी अभी जाके मौत हो जाती है, 3-4 साल पहले की बात है, वैभव की मौत हो जाती है। एंड लाइक इन लोगों के पास जैसे ये घर गए, सबने अपनी अपनी चीजें बताई कि हम लोग उस जो है उस गांव में गए थे, सबने अपने अपने घर पे बताई। तो लाइक सचिन के घर से पता चला कि जो वो कुआं था वो बहुत पहले श्रापित कुआं था एंड वहां पर बहुत सी चीजें हुई है जिस वजह से लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में उस गांव पे कोई नहीं जाता है, वो गांव पूरी तरह से टोटली भूतिया बन चुका है। एंड बहुत सी चीजें हुई है उस गांव में, बोला जाता है कि वहां पर राक्षसों की रैली निकलती है उस कुएं के पास से। और तुम लोग जिस टाइम पे अब इन लोगों के जो दौरान ये लोग गए थे 2011 में, उस टाइम पे नवंबर का टाइम चला था, यानी दीपावली के बाद का टाइम। दीपावली के बाद तो जो टोटके होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं एंड ये गांव में दीपावली के बाद जाना भी सेफ नहीं है। जो गांव में रहते हैं वो 10 बजे के बाद घर से निकलते नहीं है, जिस वजह से इनने अपना दोस्त गवा दिया एक पिकनिक के दौरान। तो आज की कहानी इतनी। आपको कैसी लगी आज की कहानी? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, सी यू।